मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। अगर आप सबको बुरा ना लगे तो। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है देवयानी, बल्कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी धन्यवाद। वहाँ नैतिक के मकान मालिक माँ की पूजा में उनकी हेल्प कर रहे हैं और यहाँ छोटी माँ हमारी हेल्प कर रही है। आज माँ सच में बहुत खुश हो रही होंगी। यजमान, पूजा आरंभ करें। जी। यजमान, श्राद्ध की विधि समाप्त हुई। अभी आप ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। गिरजा, ये जहाँ अक्षरा ने पिछली बार खाना भिजवाया था वहाँ भिजवा देना। और महाराज जी, आप जल्दी से दफ्तर के लोगों के लिए पूरियां तलना शुरू कीजिए। जाइए। आप लोगों की लगन और मेहनत को देखकर सुराना साहब ने आप लोगों के लिए बहुत सारे तोहफे भेजे हैं। वाह, ब्रांडेड वॉचेस काफी एक्सपेंसिव है। अंकल, टाइम कितना हुआ है? बेटा क्या है ना, वो मेरी घड़ी बंद है। ओह, तो अब आपको वो न्यू वॉच मिली है ना, आप ये पहन लो। भाभी माँ, खाना लग गया। हाँ, अब राजबन्ना, खाना लग गया। हाँ, आप सब लोग आइए ना, सब खाना खा लेते हैं, फिर ऑफिस भी जाना है हम सबको। जी आइए। वैसे देवयानी बहन ने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा लगा। अब लगने लगा है ना, उन्होंने घर को और घर ने उनको पूरी तरह से अपना लिया। चलिए अच्छा है, रिश्ते और भी गहरे हो गए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बड़े दिनों बाद आई। हाँ जी आंटी, एक्चुअली मैं अंकल को ये कुछ ऑफिस के पेपर्स देने आई थी। बैठो ना बेटा। जसमीत, तुम और करिश्मा पर कमरे में जाकर बात करो ना, वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम्हें मिले। नहीं, एक्चुअली मैं निकलती हूँ, मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। अब आई है तो रुक जाना, काम बाद में कर लियो। नहीं, मुझे जाना ही है। नमस्ते। मैंने सारे रजिस्टर्स चेक कर लिए हैं, डिलीवरी तक सारी रिपोर्ट ओके है। फिर भी स्टोन्स कब, कहाँ, कैसे चोरी हो गए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है हम खुद से ये काम नहीं कर पाएंगे। आई थिंक हमें पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। पुलिस को अगर हम यहाँ बुलाते हैं तो कंपनी की बदनामी होगी, साख पर असर पड़ेगा हमारी। मे आई कम इन सर? सर, आपके साइन चाहिए थे यहाँ। जी। आपको नई घड़ी नहीं मिली क्या? जी सर, मिली है। फिर आपने ये पुरानी क्यों पहनी? ऐसे ही सर, वो सोचा किसी अच्छे दिन पहनूंगा, शुभ घड़ी देखकर। दी, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? आपने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन उसकी घड़ी बंद पड़ी है। मैं 2 दिन से देख रही हूँ नमन। What? क्या सोच रहे हो? दी, I want to see that watch.
पर क्यों, मतलब? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? ठीक है। I'm so sorry, गलती से गिर गया। आप ये निकाल दीजिए और वॉशरूम जाके। पुलिस को फोन कीजिए मैनेजर साहब। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मुझे बहुत बंद करो तुम्हारा ये नाटक। खड़े रहो। सर ये उम्मीद नहीं थी पंकज मुझे तुमसे। इतने सालों से तुम हमारे साथ काम कर रहे हो, इतना भरोसा किया हमने तुम पर, और तुमने हमारे साथ ये किया। सर मैं लालच में आ गया था सर। सर ऐसा दोबारा नहीं करूंगा सर। सर प्लीज पुलिस को मत बुलाना। चुप करो। किस मुंह से कह रहे हो तुम ये? भूल गए जिस दिन नौकरी मांगने आए थे क्या कहा था तुमने मुझसे? सर मैं मर जाऊंगा लेकिन बेईमानी नहीं करूंगा। सर मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। सर आप मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज सर। बस बहू नमन, करो जो इसका करना है। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम। मैम मुझ पे तरस खाइए मैम प्लीज। तरस खाने का मतलब हमेशा माफ करना नहीं होता है, कभी कभी सबक सिखाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, इससे बाकियों की भी हिम्मत बढ़ जाएगी। यस मैम, इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि हमारा ईमान भी कभी न डोले और हम उन लोगों को कभी धोखा देने की सोचे भी नहीं जिन लोगों की वजह से हमारा घर चलता है। पुलिस को फोन कीजिए। जी मैम। भाभी ने मुझे पता ही नहीं चलने दिया, सारी टेंशन अकेले ही लेते रहे वो लोग, नैतिक भी नहीं है। अरे कम से कम अगर मुझे बताया होता तो मैं जाके मदद ही कर देता। मोहित, उन्होंने आपको इसीलिए नहीं बताया होगा कि आप परेशान होंगे। नंदिनी, और वहां जो भाभी और बाबूजी परेशान हो रहे हैं उसका क्या? एक तो मैं पहले से ही इतने गिल्ट में हूं कि मेरी वजह से नैतिक को सूरत जाना पड़ गया, और अगर मैं यहाँ रह के भी कुछ संभाल नहीं पा रहा हूँ तो बहुत शर्म की बात है मेरे लिए। कहीं बाहर चले? तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत तो ठीक है पर हाँ कुछ नहीं कहेंगी, मैं लेके चल रहा हूँ ना। चलिए। बहू बैठे बैठे से साफ कर देना। खाना बनाना है ना, दोनों मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। माँ तो चिंता मत कर, हम जल्दी करेंगे। तुझे पसंद है ना इसलिए लेके आए। बहू मैं थाली लेके आती हूँ। क्या अक्षरा, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ बताया नहीं? सॉरी नैतिक, वो मुझे लगा आप परेशान हो जाएंगे, और वैसे भी अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते ना। हाँ शायद। मुझे लगा था आप बहुत नाराज हो जाएंगे। क्यों? अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती ना। अच्छा ये बताइए आपकी पूजा कैसी रही? बहुत बढ़िया। हीरल भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, और उसके बाद मैं ऑफिस चले गया मीटिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छी हुई। और फिर भाई साहब ने ना यहाँ की मार्केट के बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई कि मुझे उससे बहुत फायदा हुआ। अरे वाह नैतिक, वो तो बहुत काम के आदमी है। हाँ, बहुत ही सही सलाह देते हैं वो। वैसे वो करते क्या है? पता नहीं, मैंने कभी उन्हें ऑफिस जाते हुए तो देखा नहीं है, हमेशा घर पे ही होते हैं। शायद कुछ काम करते होंगे। हाँ हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ ना भी करते हो। आप ही तो कह रहे थे कि भाभी को पैसों की बड़ी चिंता लगी रहती है, पैसों की तंगी होती है। अरे हाँ, मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं अक्षरा। नैतिक,
अगर अभी के आपके काम में किसी तरह उनकी मदद हो जाए या आप उन्हें किसी काम में लगा सके तो कीजिए ना, अच्छा रहेगा। और वैसे आपको भी तो कभी ना कभी किसी लोकल की जरूरत पड़ेगी ही ना। हाँ वैसे सही कह रही हैं आप, सोचा जा सकता है। अच्छा खाना हो गया? क्या नया खाया आज? अच्छा वो मत पूछिए आप, हिरल भाभी जो बनाती है मैं चुपचाप खा लेता हूँ बस। अरे वाह क्या बात है, जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाई वो उन्होंने 2 दिन में कर दिया, मानना पड़ेगा। हंस लीजिए आप। आपको तो बहुत मजा आता है ना जले पे नमक छिड़कने में। मुझे तो पहले ही पता था चीकू बहुत उदास हो जाएगा जमाईसा के जाने के बाद। देखा ना अब वही हुआ, नाराज होके बैठा अक्षरा से भी। क्यों ना हम चीकू को भी यहाँ बुला लें, कुछ तो मन बहलेगा उसका। हाँ वर्षा बेटा, ये अच्छा रहेगा। आहो जी, हम ना उसके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान करके रखेंगे, मुझे बड़ा मजा आएगा। वो सब तो ठीक है, जैसे ही खेल खत्म हो जाएगा चीकू को अपने पापा की याद आएगी, फिर क्या करेंगे? एक बार जमाईसा उससे मिल ले तो अच्छा रहेगा। अभी तो गए हैं वो सुनैना, बार बार आना जाना कोई आसान काम है क्या? फट्टी दादी आ गई मेरी बिटिया, क्या क्या लाई? हाँ जल्दी से जाके तैयार हो जा, स्कूल जाना है ना। पता नहीं कौन कौन सी सब्जियां खरीदवा दी आज इसने। होए, पता चला उसका कि कौन है मुंडा? उसने तुझे भी कुछ नहीं बताया? और कैसे सहेली है जसमीत तेरी ये? पहले तो ये ऐसी नहीं थी, अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। मैं ना तुझे बता रही हूँ, या तो मैंने इसको दिल्ली भेज देना है या फिर इसके मम्मी पापा को सब कुछ साफ साफ बता देना है। कोई पराई कुड़ी का मामला है, मैं रिस्क नहीं उठा सकती ना पुत्र, जिम्मेदारी तो सारी मेरी बनती है ना। और अगर ये यहाँ पर रहेगी और कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरे तो गले चापा पड़ जाना है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आप बेकार ही घबरा रहे हो। मेरे और अंशुमन के बारे में भी आप ऐसे। मैं ना गलत नहीं घबरा रही हूँ, और फिर जब मुझे तेरे और अंशु के बारे में मालूम पड़ा था ना तो मैंने तेरे पापा जी को तभी सारी बातें बता दी थी। पुत्र तेरे ससुराल वालों को तो पूरा शहर जानता है, यहाँ पे तो यही नहीं पता कि मुंडा कौन है और घर-बार कौन सा है उसका। अच्छे घर का लड़का है माँ, और लड़का भी अच्छा है। तुझे पता है कौन है? और तो फिर मुझे बता क्यों नहीं रही है? जब से तो मैं तेरे से पूछे जा रही हूँ, बता कौन है वो मुंडा? और बोल ना पुत्र। नमन। नमन? हाय मेरे बाबा जी, है किसी आपा पै गया? तूने समझाया नहीं उसे? हमने तो पूरा ट्राई किया था माँ, पर वो दोनों तो हमसे ही नाराज होके बैठ गए। अक्षरा के ससुराल वालों को पता लग गया तो ये तो बहुत बड़ा पंगा हो जाना है जसमीत। राजवन्ना, माना कि हमें उतनी अक्ल नहीं है कि हम तुम्हारे काम में मदद कर सके, लेकिन बात हम सुन और समझ तो सकते हैं ना। दरअसल बात यह है भाभी माँ, बहू और नमन खुद ही परेशान हो रहे थे, उन्होंने तो मुझे भी नहीं बताया था। जी वो एक्चुअली मैंने ही दी को मना किया था बताने से। मैंने सोचा एक बार चोर को पकड़ लें फिर बताया जाए। भाभी माँ ये नमन बड़ा होशियार बच्चा है, पंकज को इसी ने पकड़वाया। दी को भी पूरा शक था उस पर। वैसे क्लू तो मुझे डुग्गू ने ही दिया। सही मायनों में देखा जाए ना तो हमारा असली जासूस मिस्टर नक्श सिंघानिया। गिरजा दीदी चलो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अभी तक नाराज हो डुग्गू? मुस्कान दीदी आप उनसे बोल दो कि मुझे उनसे बात नहीं करनी है, आपने उनको बताया नहीं। वर्षा जी, इसे बस ऐसे छोटे छोटे काट के इन्हें फेंकना होता है ना? नहीं काकी, इसका डंठल भी खाते हैं। अच्छा जी। ये जो गोभी है इसका रंग तो नहीं उतरेगा ना? नहीं बड़ी माँ। बताओ, इतने बरस हो गए चूल्हा चौका करते, ना तो कभी ऐसी सब्जियां देखी और ना ही कभी खाई। वर्षा, मैं मसाला भून दूं? नहीं काकी, इन सब्जियों की रेसिपी ना थोड़ी सी अलग होती है, कम मसाले कम तेल। बेटा तो फिर एक काम करो, तुम दोनों ही मिलके ये बना लो, हम दोनों कुछ और देख लेते हैं। हाँ वर्षा, एक और सब्जी भी बना देना, क्या पता लोग ये खाए ना खाए। वैसे कोई खाए या ना खाए, मैं तो ये सब्जियां जरूर खाऊंगी। वो जो
अंग्रेजी वाली नॉवल पढ़ रही थी ना, उनमें कहीं कहीं जिक्र था इन सब्जियों का। अरे वाह दीदी, अंग्रेजी किताबें, अंग्रेजी सब्जियां, आप तो पूरी तरह से अंग्रेज बन गई। हाँ? क्या पता जीवन में कब क्या नई चीज सीखने को मिल जाए, इसीलिए तो कहते हैं दिमाग की खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे मेरी पापा की बहुत याद आ रही है, तो उनको बुला ले। वो नहीं आ सकते तो तू चले जा। कैसे जाऊं, किसी के पास टाइम ही नहीं है और मम्मा भी इतनी बिजी है और मैं तो उनसे गुस्सा हूँ। आजकल वो मेरी बात ही नहीं सुनती है और ऊपर से मुझे डांटती भी है। तो तू अब क्या करेगा? पापा से उनकी कंप्लेन करूंगा फोन पे। मैं एक आइडिया दूं, तू सूरत चले जा। कैसे? ट्रेन से। और टिकट पापा के टेबल पे टिकट रखी है, पर वो कल की ही है। ऑफिस से कोई सूरत जा रहा है कल, मैं तुझे उनकी टिकट लाके दे दूंगा। बस तू डरना मत। हाँ, मैं सुपर बॉय हूँ और सुपर बॉस डरते नहीं है। हाँ, तो तू कल अपने बैग में सारा सामान भर के लाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अक्षरा, मैंने कुरियर भिजवा दिया है, जैसे आपको मिल जाए आप मुझे फोन करके बता दीजिएगा। जी नैतिक। नहीं बेटा, मैं नहीं दे सकती क्लासेस के पैसे, तू ऐसे ही पढ़ ले। लेकिन मुझे क्लासेस में ही पढ़ना है, मुझे यहाँ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। अरे आओ शो करे से हिरन, उसका मन है तो पढ़ने देना। और फीस कौन देगा? मुझे क्या शौक है इसे रुलाने का, लेकिन मजबूरी है तो मैं क्या करूँ? नहीं, मुझे जाना है क्लासेस। नहीं, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मुझे जाना है क्लासेस। रुपेश, क्या हो रहा है वहाँ नैतिक? शायद पैसे को लेकर कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। ओके बाय। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे भाई साहब, भाई आज तो कमाल ही हो गया। अपने नीलेश भाई है ना, उन्होंने आपके नाम पे ना मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया और फिर मेरा जितना बजट था ना उससे कम में ही मेरा काम हो गया। मेरा मतलब है कि काफी प्रॉफिट हो गया मुझे। तो फिर ये लीजिए आपका हिस्सा, और आपके लिए ना एक और ऑफर है। आज से ऑफिशियली आप मेरे साथ काम करना शुरू कर दीजिए। करेंगे ना? बोलिए। देखिए प्लीज, मुझे ना आपके जैसा एक्सपीरियंस और लोकल आदमी चाहिए। बोलिए ना भाई साहब। अरे नैतिक भाई, नेकी और पूछ आप जो बोलेंगे वो काम करूंगा मैं। डन। फिर कल से काम शुरू करते हैं, और ये लीजिए आपका हिस्सा। देख पुत्र, मेरी बात मान और दिल्ली वापस चली जा, यही हम सबके लिए ठीक होगा। जी पुत्र जी, अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दो, फिर उनको और आपको जो ठीक लगे वो करो, पर अभी इस बात को इससे आगे मत बढ़ने दो। जसमीत की ससुराल का मामला है, तुझे तो पता ही है ना सब कुछ। चलो पम्मी जी, हमारा फर्ज था समझाना, हमने समझा दिया, अब पुत्र जी की मर्जी। बेटा, एक बार और ठंडे दिमाग से सोचना इस बारे में, ठीक है? चलो जी। चलो जी। I mean, जसमीत is so selfish. कहने को तो मेरी फ्रेंड है, पर काम देखो कैसा किया है। I mean, आंटी अंकल से चुगली। This is just too much, जसमीत। ये पापा का फेवरेट गेम है, ये भी रख लेता हूँ, हम दोनों मिलके खेलेंगे। ज्यादा सामान मत रखना। क्यों? स्टेशन पे तो कूली होते हैं ना। हाँ, पर स्कूल से स्टेशन तक कैसे लेके जाएगा? गुड पॉइंट। अच्छा, तू टिकट लाना भूलना मत, ओके? हाँ, मैंने ऑलरेडी बैग में रख लिया है। थैंक्स, मेरी पैकिंग हो गई है। बाय। डुगू, ये लो गरम गरम दूध, पी लो। बाप रे डुगू, इतना गुस्सा, अब तो मान जाओ ना, चलो खत्म करो। मुझे आपसे बात नहीं करनी है,
मुझे पापा के पास जाना है। मैं उनसे आपकी कंप्लेंट करूंगा। अच्छा ठीक है, कंप्लेंट कर देना पापा से। अभी दूध पियो, चलो। बाप रे, कुछ ज्यादा ही नाराज है टुकू तो। मनाना पड़ेगा। स्कूल से आओगे ना तो सरप्राइज रेडी रखूंगी टुकू। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।